पश्चिमी यूपी में भाजपा के विरोधी खेमे में बड़ी रणनीति को खाद पानी दिया जा रहा है। इसका खाका तैयार है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भाजपा जिन जिन इलाकों की चुनिंदा सीटों पर 2019 की हार को जीत में बदलने में जुटी है, वहीं राष्ट्रीय लोकदल ने महाविजय का परचम लहराने का प्लान तैयार किया है। 2024 के लिए राष्ट्रीय लोकदल की नजर पश्चिमी यूपी की 12 सीटों पर जमी हुई है। यहां जयंत भाजपा के खिलाफ अजय चक्रव्यूह तैयार करना चाहते हैं। 2014 में जैसे ही देश में भाजपा की सुनामी आई, यूपी का हर क्षेत्रीय दल इसमें समा गया और अब विरोधियों की कोशिश भाजपा को पस्त करके अपना रुतबा वापस लाने की है। पश्चिमी यूपी की सियासी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए जयंत लगातार काम पर जुटे हैं। अब उन्होंने ऐसा प्लान बनाया है जो 24 के चुनाव में भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकता है। दरअसल जयंत चौधरी ने प्लान 12 बनाया है, जिसे भाजपा की घेराबंदी के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी की 12 लोकसभा सीटों पर मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। इनमें बागपत, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना और अमरोहा जैसे नाम हैं, जबकि गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस और फतेहपुर सीकरी का भी जिक्र है। इन लोकसभा सीटों पर जयंत बारी बारी से समरसता अभियान चला रहे हैं। जयंत का पूरा फोकस गली गली और गांव-गांव जाकर लोगों को साथ जोड़ने का है। ये बताया जाता है देश में क्या करोगे, को मजबूरी है, मजबूरी में वोट करोगे। ये अपने लोगों को ताकत देने के लिए वोट करोगे, अपने मुद्दों को जिंदा रखने के लिए वोट करोगे, अपने परिवारों के भविष्यों के लिए वोट करोगे। हम जहां खड़े हैं बिल्कुल सही खड़े हैं और कोई कारण होंगे कि हम विरोध की भाषा बोलते आए। ठीक है, हमारे जज्बे में रहा है क्षेत्र में तो हमेशा मजा आता है लोगों को। धारा के साथ चलने में इतना मजा नहीं आता जितना अलग खड़े होकर अपनी बात रखने में आता। रालोद ने न तो 14 के चुनाव में कोई सीट जीती और न ही 19 के चुनाव में उसे कोई सफलता हाथ लगी। अब इन दोनों चुनावों में हुई हार का बदला 24 में लेने की तैयारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो भी लोकसभा सीटें हैं, सभी पर राष्ट्रीय लोकदल तैयारी कर रहा है। जो गठबंधन हमारा है, अखिलेश जी और माननीय जयंत चौधरी जी, दोनों नेताओं ने बैठकर तय कर लिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश को मिलकर मत हैंगे और जो भारतीय जनता पार्टी का उसमें हम सफाया करेंगे। उसी की पूरी तैयारी चल रही है। जो सीटें हैं उस पर पूरी रणनीति बना रहे हैं। अच्छे उम्मीदवार उस पर आएंगे और किसी भी दशा में भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे। जयंत एक तरफ जहां लोकसभा में खाता खोलने की तैयारी में जुटे हैं, तो दूसरी कोशिश भाजपा के विजय रथ को रोकने की भी है। जयंत ने पश्चिमी यूपी के 1500 गाँव में पहुँचने का भी प्लान बनाया है। हालांकि सवाल ये है कि जयंत ने जिन सीटों पर फोकस किया है, अखिलेश यादव उसे छोड़ेंगे भी या नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत का जो सवाल है, सारी जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी और इसकी जुमले से ऊब चुकी है। यहाँ जो चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए चुनाव होगा, उसको हराने के लिए चुनाव होगा। बाकी जो गठबंधन का मसला है वो हमारे नेता तय करेंगे। जयंत चौधरी ने जिन सीटों पर अपना चक्रव्यूह तैयार किया है, उनमें अधिकतर सीटें इस वक्त भाजपा के कब्जे में हैं और इन्हीं सीटों पर फोकस करके वो भाजपा को बड़ा संदेश देना चाहते हैं। हालांकि भाजपा को रालोद की तैयारी में बिल्कुल भी दम नजर नहीं आता। जयंत चौधरी की तैयारी बताती है कि वो लोकसभा चुनाव को लेकर कितने गंभीर हैं, लेकिन ये भी सच है कि जयंत चौधरी अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि वो किसके साथ मिलकर 24 का चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी करके जयंत चौधरी ये संदेश देना चाहते हैं कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी के विजय रथ को रोकने की वो अकेले ताकत रखते हैं। शायद इसीलिए 2019 में एक भी सीट न जीतने वाली आरएलडी के लिए उन्होंने प्लान 12 तैयार किया है। ये प्लान अगर सफल रहा तो न सिर्फ बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, बल्कि जयंत चौधरी पश्चिम के चौधरी भी कहलाएंगे और उनकी आवाज दिल्ली में और मजबूती से सुनाई देगी। सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।